बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू चिकन की करने वाली हूँ। लोग आलू गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई बड़ा गोश्त खाता है, बीफ, कोई चिकन में पसंद करता है। तो हमने सोचा कि आज आलू चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये बहुत मज़े की बनी थी और बिल्कुल देसी जायका आ रहा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। देन जब हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हुई तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला उसमें और उसको भी लाइट गोल्ड होने के लिए छोड़ दिया। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर प्याज को फ्राई करते वक्त मिक्स गरम मसाला आप डालेंगे, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग सब मिक्स होती हैं, तो उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। तो ये ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बात आपको समझ नहीं आती तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। फिर हमने चिकन धो लिया था और मैंने इसी जिसमें हम प्याज फ्राई कर रहे थे, इसी ऑयल में मैंने चिकन का भी फ्राई होने के लिए छोड़ दिया ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब आप देखें 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया था। ये हम बिल्कुल फ्राई हो गया था। हमने देखा कि इसमें हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो गया। देन मैंने स्पाइसेस डाली। स्पाइसेस की वीडियो मैं सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आपको पता है इसमें दायरा मिर्च थी, लाल मिर्च, नमक और क्या नाम है, गरम मसाला, ये चीज़ें थी इसमें। फिर मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाला। मसाला भूनने के बाद, स्पाइसेस डालने के बाद टमाटो पेस्ट डाला। फिर मैंने सालन की अच्छे से की भुनाई अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से भुनाई करने ताकि सालन का जो तरी है वो ऊपर आ जाए, मसाले जज़्ब हो जाएं और खाने में बहुत मज़े का लगे। तो मैंने जब इसको 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे तेज़ आंच पे सही फ्राई कर लिया। देन आप इसकी ये लुक देखें। फिर जाहिर बात है आलू गोश्त है तो आलू तो डलेंगे। फिर हमने इसमें डाले आलू, बारीक काट लिए थे, ना ज़्यादा मोटे थे ना ज़्यादा पतले थे। और 1 प्याली के करीब ही मैंने पानी डाला ताकि इसमें ये थोड़ा सा शोरबा नुमा भी बन जाए और इसी पानी में आलू भी गल जाए। आलू गोश्त जो होता है ना, हमारे घरों में थोड़ा सा ना शोरबा खाया जाता है, थोड़ा सा पतला पतला हो, ठीक है। तो ये मैंने 10 मिनट दम लगाने के बाद जब मैंने हटाया तो मेरे आलू प्रॉपरली गल चुके थे, नरम हो चुके थे। और अब मैंने करना है तेज़ आंच पे इसका थोड़ा सा पानी खुश्क और इसकी करनी है अच्छे से भुनाई। वो भी आप 5 से 8 मिनट के लिए जस्ट इसको तेज़ आंच पे छोड़ दें। देखें आलू कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं यहाँ पे, ताकि तेज़ आंच पे छोड़ेंगे तो इसके ऊपर तरी आ जाएगी, एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाएगा और सालन की भुनाई हो जाएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरी पिछली जितनी भी वीडियो हैं, लास्ट वीडियोस, वो भी देखें। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं और इजी टू कुक हैं। वही रेसिपीज़ हैं, वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को आराम से घर में अवेलेबल हो जाती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। तो मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। इस टाइम पे आप देखें जो 10 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे छोड़ दिया था तो तरी भी आ गई, थोड़ा सा इसका पानी भी खुश हो गया और ये हमारा ज़बरदस्त सा आलू चिकन को रेडी है। लास्ट में आपने इसमें डालना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें। आप अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अदरक भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। और आपने थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला भी डाल देना है। देन आप इसकी ये फ़ाइनल लुक देखें। ये बहुत मज़े का था खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा कैसा बना। अब अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।